दादी अम्मी एक बात बताइए, ये दोनों बहनें मुझे उस फिल्म की हीरोइन समझती है क्या जिसे थप्पड़ से डर नहीं लगता? अरे मुझे लगता है भाई, थप्पड़ से डर लगता है। मन्नत अपी आती है थप्पड़ मार देती है, इबादत अपी आती है थप्पड़ मार के चली जाती है। कैसे रोकूं मैं इन लोगों को? अब तो मैं फेस मास्क लगा लगा के भी थक चुकी हूँ। आपा, ये क्या किया आपने? अरे कभी आपकी नवासी आकर थप्पड़ जड़ देती हैं, कभी आप आकर थप्पड़ जड़ देती हैं। आखिर आप लोगों की दुश्मनी क्या है भाई मेरी पोती से? यही सवाल तो मैं करने आई हूं। तुम लोगों को मेरी इबादत से तकलीफ क्या है? क्यों उसे बर्बाद करने पर तुले हुए तुम लोग? लगता है इबादत अपनी ने कमले वाली बात बता दी हिटलर नानी को। ओ छिपकली, हिटलर नानी किसे कह रही है तू? ये जो तेरी दादी है ना, इसका कच्चा चिट्ठा तो मैं पिछली पैदाइश से जानती हूँ। आज तेरा भी पता चल गया। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मन्नत के कहने पर तूने उस पर गमला गिराया है ना, ताकि मन्नत की जान लेने का इल्जाम मेरी इबादत पर आ जाए। अरे बेवकूफों, कितना समझाया मैंने तुमको, इतनी सफाई की, इतनी धुनाई की तुम्हारी, लेकिन अकल ठिकाने नहीं आई। अब पानी मेरे सर से ऊपर निकल चुका है। दुआ से शिकायत करूंगी मैं तुम्हारी। अब दुआ ही फैसला करेगी कि तुम लोगों को लात मार के इस घर से निकालना है या फिर धक्के मार कर निकाले। नहीं चुप, बेशरम कहीं, बेहया, शर्म नहीं आती। छोड़ो मुझे। हम मन्नत की बातों में आ गई थी। आप प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ गुल्लास, छोड़ो मुझे। आपा माफ कर दीजिए, आपा गलती हो गई। हम मन्नत की बातों में आ गए। मन्नत की बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हाँ नानी अम्मी प्लीज माफ कर दीजिए ना। दुआ अम्मी की तबीयत वैसे ही नहीं ठीक है, उन्हें पता लगेगा तो उन्हें और बुरा लगेगा और तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज माफ कर दीजिए नानी अम्मी। दुआ की सेहत के लिए हमें माफ कर दीजिए आपा। अच्छा ठीक है, मैं दुआ के सदके में तुम्हें माफ कर देती हूँ। तुम छोड़ो मुझे। सच में आपा? नहीं, हमें यकीन नहीं आपा। गुल्लास बीबी, मैंने कहा ना, माफ कर दिया मैंने। लेकिन मेरी बात कान खोलकर, अपना दिमाग खोलकर सुन लो, समझ लो। अगर मुझे भनक भी लग गई ना कि तुमने मन्नत के साथ मिलकर इबादत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की है, तो मैं सच में बता रही हूँ, तुम लोग इस घर में नहीं, बाहर सड़क में अपने सामान के साथ नजर आओगी। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो। डील नानी अम्मी, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। शुक्रिया गुल्लास, मैंने कहा छोड़ो मुझे, जोक की तरह माफ दिए। अरे नानी अम्मी, बदसात कहीं के। और मेरी बात याद रखना, समझी गुल्लास? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुदा खैर करे। ये निगार, बाहर जरा झांक कर तो देख, किसी ने हमें पैर पकड़ते हुए देखा तो नहीं? नहीं दादी अम्मी, हमारी इज्जत इंटैक्ट है, किसी ने भी नहीं देखा, डोंट वरी। तो फिर ठीक है। अरे ये नानी नवासियां आखिर खुद को समझती क्या है? जब देखो हमें ढोल की तरह आकर पीट कर चली जाती है। बदला लेना तो दूर, अरे हम अपने हक में भी आवाज नहीं उठा पाते। इनके कदमों में तो झुक झुक कर मेरी कमर टूटने की कगार पर है। दादी अम्मी, मैं भी अब मार खा खा के थक चुकी हूँ। आप चलिए अब्बू के पास चलते हैं, दुबई। चुप कर तू। अरे दुबई जाए मेरी जूती। मेरी बात ध्यान से सुन निकाल। बेटा, ये तो आखिरी बार मार का जहर पी रही है। आज के बाद इस घर में उस इबादत की ना औकात बचेगी और ना ही इस बुढ़िया की कोई बिसात बाकी रहेगी। ये लोग हमें मारना तो दूर, हमारे सामने नजरें उठाने के लायक भी नहीं बचेगी। मैं तो इसको जानता भी नहीं था भाई, मतलब मन्नत को। कॉलेज में इन दोनों का सीनियर था, इबादत और मन्नत का। मगर मेरी दोस्ती ना खाली इबादत से हुई थी, और वो भी बहुत देर बाद हुई थी। वैसे तो आप तो जानते हो कि मैं एकदम डैशिंग इंसान, मतलब जो भी हूं। फिर पहली बार मैंने इबादत को देखा और उसने मुझे देखा। उसको देख के मैं ना पागल हो गया था।
उससे बात करने की कोशिश नहीं की, और वैसे भी मैं दिल फेंक इंसान हूँ, तो उससे मैंने प्रपोज कर दिया। पर उसका कोई जवाब नहीं आया, और वो किसी और को जवाब भी नहीं देती थी, एकदम चुप रहती थी अपने में, एकदम एटीट्यूड गर्ल की तरह। और मैं तो लट्टू हो गया था उस पर। फिर एक दिन इबादत ने मुझसे बात की, मैं तो एकदम एकदम पागल हो गया था। उसने बोला कि उसको एक फेवर चाहिए। और मैं सोचने लगा कि यार इतनी हॉट बंदी को मुझसे फेवर चाहिए। मैं बहुत खुश हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर सकता हूं मैं। तो उसने बोला कि तुम्हें मेरी बहन मन्नत के साथ दोस्ती करनी होगी। तो मैंने उसको बोला कि मैं दोस्ती क्यों करूंगा, मुझे उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। आई मीन मन्नत, आई एम सो सॉरी भाई, जब उस टाइम इसके लिए कुछ ऐसा था नहीं तो मैं क्या ही बोलता, है कि नहीं। वैसे भी हम नल्ले बेरोजगार बड़े घर की बेटियों के साथ तो दोस्ती करने का सपना होता ना, ताकि कहीं से पैसा और पानी आ जाए। इबादत ने भी कहा था कि अगर तुम मेरी बहन के साथ दोस्ती करने का नाटक करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो मैं वहां पर फिसल गया और मैंने उस दिन से मन्नत के साथ दोस्ती करने का नाटक शुरू कर दिया। ये क्या बोल रहे हो तुम फरहान? अरे सच ही तो बोल रहा हूं। अच्छा तुम ही बताओ, हमारी पहली मीटिंग किसने करवाई थी? इबादत ने। लेकिन सुभान, इसका मतलब जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती थी ना, तो सबसे पहले वहां फरहान पहुंच जाता था। मतलब ये सब इबादत ने करवाया है, वो इसे इंफॉर्मेशन देती थी। हाँ, मुझे पता चल जाता था कि तुम कहाँ हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो। और मेरा तुम्हारे सामने आना वो इत्तेफाक नहीं था, मुझे सब कुछ इबादत पहले से प्लान करके बता देती थी। तुम्हारी हर छोटी छोटी सी पसंद के बारे में भी मुझे इबादत ने बताया था। तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हें किस बात पे गुस्सा आता था, हर चीज मुझे इबादत बताती थी। और हाँ, तुम्हें लाल रंग पसंद है ना, है कि नहीं? मुझे ब्लैक पसंद है। इडियट, ये बेवकूफ कहीं का सुभान के मन में शक ना पैदा करवा दे कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। ये भी इबादत ने बताया था। मतलब वो मेरे पसंद के गिफ्ट देना, मेरे पसंद का रंग पहनना, वो सब कोइंसिडेंस नहीं था, सब तुम्हें इबादत ने बताया था। हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब मेरी पसंद के वो फूल ले आना, वो चॉकलेट्स, वो बर्थडे सरप्राइजेस, ये सब इबादत ने तुम्हें करने के लिए कहा था। हाँ, अरे उन सब के लिए पैसे चाहिए होते ना। अरे मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो सब लाने के लिए मुझे इबादत पैसे देती थी। या अल्लाह, इतनी बड़ी साजिश। मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मन्नत, प्लीज संभालो अपने आपको। पता सब कुछ पता कि इबादत ने और क्या क्या किया। अरे अब क्या ही बताऊं भाई मैं आपको। मतलब आपकी बीवी ने मुझे कहा था कि मन्नत को अपने प्यार में फंसाने के लिए, और मैंने वही किया। रोज मैं मन्नत को मैसेजेस और कॉल करता था, इसकी हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखता था, इसके असाइनमेंट में मैं इसकी हेल्प करता था। यही नहीं, सिर्फ इसके एग्जाम्स के लिए भी मैं स्पेशल नोट प्रोफेसर से जुगाड़ करके लेकर आता था, ताकि ये एग्जाम में पास हो सके और इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। यानी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत समझती थी, वो सिर्फ एक धोखा था, और मैं नादान उसे प्यार समझ बैठी। इसलिए जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने हाँ कर दी। हाँ, तब तक तो सब मक्खन था ना भाई, है क्या नहीं? और जब इबादत को ये बात पता चली कि मन्नत के लिए आप लंदन से आ रहे हो, तो भाई मैं क्या ही बोलूं अब यार। आपकी बीवी इतनी शातिर है ना, उसने पता मुझे क्या बोला, पता है आपको? वो बोलने लगी कि मन्नत के साथ एक किस वाला वीडियो बनाओ। भाई गॉड, ना तो खुदा की बंदी है, इसने मुझे आज तक अपने आप को छूने तक नहीं दिया, अपने पास आने तक नहीं दिया। पर इबादत ने पैसे डबल कर दिए।
और फिर मुझे बेचारी मन्नत के साथ एक फेक वीडियो बनाना पड़ा और उसको भेजना पड़ा। कैसा वीडियो? क्या बोल रहे हो तुम? ये वाला। तैयार रहो इबादत, मैंने तुम्हारे और सुभान के रिश्ते में ऐसा शक का बीज बो दिया है जो अब तुम्हारे रिश्ते को जला के खाक कर देगा।